हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अपने JIB मई 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बट क्या आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान ये 5 में से कोई एक मिस्टेक कर रहे हैं? क्या सर मिस्टेक्स भी हो सकते हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन में? क्योंकि हमने सारा कुछ तो जो सोच रखा था उस हिसाब से कर रहे हैं। और क्या इस मिस्टेक्स का ध्यान हमें रखना चाहिए, इन चीजों से रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट मी टेल यू टू हेल्प यू आउट इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। हमने बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट आपके लिए बनाए हैं बिकॉज यू नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उस पे बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs आपको बहुत अच्छे से आगे आने वाले एग्जाम में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनका बहुत अच्छा आइडिया देते हैं। तो वी हैव कम अप विद 135 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको दिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023 क्वेश्चंस, फिर उनके आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस इस तरीके से आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया गया है। एंड 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि चैप्टर वाइज है और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में एक अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल साबित होंगे। तो इनका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है which you can download by clicking the link given in the description of this video. So the main thing that we have to discuss in this video is 5 mistakes to avoid while you're preparing for the JIB May 2026. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम देखेंगे कि ये 5 मिस्टेक्स एक्चुअली है क्या। द सेकेंड पार्ट वी विल बी सीइंग कि इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं, व्हाट स्टेप्स यू शुड बी टेकिंग सो एज टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट कि JIB एग्जाम का प्रिपरेशन पहले तो थोड़ा ठीक ठाक तरीके से अगर आप फ्यू वीक्स बिफोर द एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी ये क्लियर हो जाता था। बट अब काफी ज्यादा डायनामिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं डीपली पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा खास कहा नहीं जा सकता है कि इसी एरिया से आएगा या फिर कैसे आएगा। और अगर आप टाइम ज्यादा इस एग्जाम के प्रिपरेशन को स्पेसिफिकली नहीं दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके हिसाब से नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो काफी डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड आई हैव कम अप विद सम मिस्टेक्स जो काफी सारे JIB एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स एंड बैंकर्स जो है करते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने प्रिपरेशन को डिले अगर कर रहे हैं अंटिल द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सो दैट वुड बी अ वेरी बिग मिस्टेक। अगर आपको पता ही है, सोच ही लिया है कि इस बार आपको ये एग्जाम देना है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द मोमेंट यू हैव डिसाइडेड। एंड आई वुड से डिसीजन थोड़ा जल्दी लीजिए, राइट? अभी जो मई का एग्जाम आने वाला है, प्लीज डिसाइड ऑन इट राइट नाउ सो दैट पूरा सोच लीजिए कि यस देना है नहीं देना है। देखिए काफी सारे ऐसे फैक्टर्स है विच एक्चुअली पॉइंट टुवर्ड्स कि आपको एग्जाम जल्दी से जल्दी देना चाहिए, बिकॉज आपका इंक्रीमेंट जो एक्चुअली आपको इंक्रीमेंट आ जाना चाहिए था एग्जाम देके क्वालिफाई करके, इंक्रीमेंट ले लेना चाहिए था आपको, वो आप डिले कर रहे हैं अगर आप इस बार नहीं दे रहे हैं। एंड यू आर ऑल्सो कमिंग अंडर द पीयर प्रेशर, काफी सारे लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, आप ही नहीं कर रहे, राइट? तो काफी चीजें हैं, डिसाइड and go for it. And once you have decided, please start the preparation. If you are starting the preparation, delaying the preparation, then that is one big mistake. आगे हम देखेंगे कि कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो करना क्या चाहिए सर? एक स्ट्रक्चर्ड प्लान अगर आप नहीं बना रहे हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड, then that is a big mistake. सर एक प्लान की क्या जरूरत है? हाँ, ये चैप्टर निकाला, ये बुक निकाला, पढ़ा, बैठे पढ़ लिया। तो इससे जो इश्यू होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, आपको ये नहीं पता कि कितना पार्ट ऑफ द सिलेबस आपने कवर कर लिया है और आगे जो टाइम बचा है इज दैट इनफ टू कवर द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेबस। और आप लेट्स से एक ही पेपर पर बैठे रहेंगे काफी महीने और उसके बाद एग्जाम आ गया, फिर रश करते हुए बाकी पेपर्स कर रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज आते हैं। अगर आपने एक स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं बनाया है तो उस प्लान में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ये प्लान होना चाहिए, साथ के साथ गाइडेंस भी होनी चाहिए, साथ के साथ जो नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है? ओवरलोडिंग विथ मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स, ठीक है? अगर आप मल्टीपल स्टडी मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, एक नहीं 10 सोर्सेस से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक एस्पिरेंट से बैंकर से मेरी बात हो रही थी, तो उनसे मैंने पूछा कि आप
किस वजह से नहीं दे पाए, क्योंकि आप काफी डेडिकेटेड लगते हैं प्रिपरेशन में, तो उन्होंने एक ही चीज कही कि सर मैं 10 जगह से पढ़ रहा था। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। अगर 10 जगह से पढ़ रहे हैं, आपको अल्टीमेटली एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इतना ज्यादा अलग अलग जगह से अगर आप पढ़ रहे हैं तो देर टीचिंग स्टाइल माइट बी डिफरेंट, ऑल्दो द कंटेंट सेम ही रहेगा, बट टीचिंग स्टाइल अलग रहेगा, फिर जो डिटेल्स वो दे रहे हैं वो अलग रहेगा, एग्जाम फोकस्ड कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा, तो उस हिसाब से यू हैव टू चूज whichever is the best for you and accordingly move ahead. So this is one big mistake. इसके अलावा underestimating the importance of the mock test. अगर आप mock test दे रहे हैं और mock test देने से कतरा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि काफी लोग मॉक टेस्ट देते नहीं। अब मॉक टेस्ट के एग्जाम से पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा। कैसे सर? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 आवर्स का ड्यूरेशन, जैसा एग्जाम का सिनेरियो है वैसा ही आपको जो है पहले देना पड़ेगा। अगेन आई स्पोक टू वन अदर बैंकर रिसेंटली, यही जो एग्जाम है पिछला साइकिल का, तो वहां पर मैंने बात की, तो उनसे पूछा कि आप भी काफी डेडिकेटेड तरीके से जो है प्रिपेयर करते हैं, एंड यहाँ अपने जो मैराथन है उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस का आंसर्स जो है अच्छे से दे रहे थे क्लासेस में भी, तो व्हाट हैपेंड विथ यू? क्या इश्यू हुआ? उन्होंने कहा सर मैंने तो पूरा एफर्ट दिया, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या इश्यू है। फिर थोड़े समय बाद वो आए और मुझे बोल रहे थे कि सर एक्चुअली एग्जाम का जो 2 आवर्स है वहां पे मैं पैनिक कर गया, और उस वजह से मैं जो है जो भी पढ़ा था वो सब जो वेस्ट हो गया, या फिर आई फॉरगॉट थिंग्स एंड वहां पर गलत हो गया। ठीक है, तो दैट इज व्हाई यू शुड बी रेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पेपर्स, एंड मॉक टेस्ट देना जो है, इज इट रियली इंपॉर्टेंट और नॉट? अंडर एस्टिमेटिंग द इंपॉर्टेंस इज वन बिग मिस्टेक। केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अब जो आगे पेपर आ रहा है और पिछले 2-3 साइकिल से पेपर आया है उसमें क्वेश्चंस हैव नॉट रिमेन्ड द सेम। आपको मैकमिलन का जो बुक है विच हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द IIBF टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, उस बुक के पीछे तो चीजें दिख जाएंगी कि हाँ इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस आएंगे ईच एंड एवरी चैप्टर के बाद, बट व्हेन यू गो टू द एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के ही आते हैं मोस्टली उस बुक में जो दिया हुआ है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा 1 पेज लॉन्ग जो है क्वेश्चंस, आप इफ आई टॉक अबाउट आई एंड IFS पेपर एंड अदर्स वो आते हैं, तो केस स्टडीज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर रहे हैं देन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक, एंड एक बोनस मिस्टेक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि प्लीज इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस दैट इज वन बिग मिस्टेक। कौन सा प्रोसेस? एक तो प्रिपरेशन का प्रोसेस है ही है, साथ में अगर आपने फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड, या फिर आप एग्जाम देरी से जो है जा रहे हैं, जो एक्चुअल रिपोर्टिंग गेट क्लोजिंग टाइम से पहले वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये पूरा आपका जो प्रिपरेशन टाइम एंड आपका जो फ्लो है वो सब कुछ बिगाड़ देगा। तो प्रोसेस फॉलो करना भी एक बोनस आपके लिए मिस्टेक है कि ये मत करिएगा, बहुत ज्यादा इट विल कॉस्ट। अब ये मिस्टेक्स तो चलो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या मिस्टेक हो सकता है। अब हाउ टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स, ठीक है, दैट इज द थिंग दैट वी शुड नो। आपको एग्जाम के प्रिपरेशन एकदम एग्जाम के नोटिफिकेशन के आने तक डिले नहीं करनी है। एटलीस्ट 3 to 4 months का टाइम आपको देना चाहिए। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, एक्चुअली जिन्होंने एग्जाम दिया है, बैंकर्स जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, उनका कहना है कि एटलीस्ट 3 to 4 months यहाँ पर देने चाहिए। एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर आप 3 to 4 months का टाइम देंगे तो आपके पास ईच एंड एवरी कंपोनेंट के लिए 1-1 महीना के आसपास समय रहेगा, जिसमें आप डीपली उस पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड अच्छे से पढ़ पाएंगे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, मॉक टेस्ट दे पाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट दे पाएंगे, राइट। तो ऑल ऑफ दीस थिंग्स रिक्वायर टाइम। फिर पीपीबी 55 चैप्टर्स है उसमें, और ईच लाइक आई एंड IFS में 45 है, बाकी आपका AFM में 35, एंड इफ यू सी RBWM 30 के आसपास चैप्टर्स है। तो अराउंड 1 month का टाइम अगर आप देंगे चैप्टर टू चैप्टर, जितना टाइम आपके पास अवेलेबल उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, चैप्टर टू चैप्टर एक चैप्टर डेली बेसिस पर पढ़ के आप उसे कवर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से properly you can plan for it, right? तो 3 to 4 months is something that is required. Second, अब मैंने जैसा बताया आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। सबसे पहली बात, टाइम कितना दे रहा हूं मैं प्रिपरेशन के लिए, फ्रॉम नाउ ऑन कितना टाइम बचा हुआ है।
लेट्स से 4 मंथ्स बचे हुए हैं, तो ईच मंथ में वन कंपोनेंट मैं कवर कर लूं, इस तरीके से आपको एटलीस्ट देखना पड़ेगा। एंड लास्ट में जो कंपोनेंट कवर हो रहा है लास्ट मंथ का थोड़ा सा पार्ट आपको मॉक टेस्ट वगैरह में काफी ज्यादा देना पड़ेगा। एंड एग्जाम से पहले लाइक पहला पेपर मोस्टली आई एंड आईएफएस होता है, तो उससे पहले एक हफ्ता तो आपको पूरा आई एंड आईएफएस को डिवोट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली 4 मंथ से थोड़ा ज्यादा ही टाइम चाहिए, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द जेआईबी मे 2026। एंड यहाँ पर एक और पॉइंट मुझे कहना है कि अभी आपका मई में जो पेपर होता है वो थोड़ा सा रूथलेस होता है, बिकॉज आपका मार्च ईयर एंडिंग साइकिल के टाइम पे आपको काफी सारा काम रहता है, फरवरी में काम रहेगा, तो ये 2 मंथ्स तो आपके काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। कई सारे बैंकर्स ने मुझे कहा सर अभी तो प्रिपरेशन हो ही नहीं पा रहा, फिर फाइनली वो अप्रैल में लैंड करते हैं कि ये सारा प्रिपरेशन का टाइम चला गया, अप्रैल 1 महीना बचा है, फटाफट फटाफट कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर लो एंड लक बेस्ड जो है अपने एग्जाम को छोड़ देते हैं। तो इफ यू डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट साइकिल, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ताकि आप मार्च तक थोड़ा अच्छे लेवल पे प्रिपेयर्ड हो। मार्च में अगर इश्यूज भी आ रहे हैं तो वो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यू जस्ट हैव टू रिवाइज इन अप्रैल। ठीक है, तो ये माइंडसेट लेकर आप चले, राइट? तो दैट इज द थिंग। एंड एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बना लो। इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ इन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लेट्स से 4 महीने आपने दिए, मार्च में थोड़ा इजी कंपोनेंट ले लिया, तो यू कैन फुलफिल दैट प्रिपरेशन। एंड अप्रैल में आप बस रिवाइज कर रहे होंगे चारों कंपोनेंट्स का एंड इजीली इस एग्जाम को दे पाएंगे। ऑल्सो द नेक्स्ट थिंग इज नाउ अपार्ट फ्रॉम coming up with a monthly plan, you should go for a weekly plan कि ईच वीक में मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूंगा। तो मंथली प्लान में आपने सोच लिया कि लेट्स से सबसे पहले एएफएम मैं दिसंबर में कंप्लीट करने वाला हूं, तो दिसंबर के पहले वीक में मेरा मॉड्यूल हो जाना चाहिए, दूसरे वीक में बी हो जाना चाहिए, तीसरे वीक में जो भी आपका मॉड्यूल्स का सीक्वेंस आपने रखा है, चौथे वीक में मॉड्यूल डी हो जाना चाहिए। इस तरीके से वीकली प्लान भी बनाइए और थोड़ा बफर रखिए उसमें, लाइक सैटरडे संडे या फिर एटलीस्ट संडेस आप रखिए कि चीजों को रिवाइज करने के लिए, या फिर कुछ उस वीक में नहीं हो पाया है तो वो लास्ट डे विल बी फॉर दैट पर्टिकुलर जो उस वीक में कंप्लीट नहीं हो पाया उसको कवर अप करने के लिए। एंड वीकली प्लान एटलीस्ट मेरा रुइन ना हो, क्योंकि हम आई वुड एडवाइज यू टू मेक अ डेली प्लान आल्सो विद प्रॉपर टाइम्ड प्लान। ये चीज रिसर्च किया गया है कि अगर आप टाइम्ड प्लान बनाते हैं कि इस समय से इस समय के बीच में मुझे बैठकर पढ़ना है एंड कंसिस्टेंटली यू आर स्ट्राइविंग टू एटलीस्ट गेट देयर, इफ यू आर नॉट इवन सिटिंग, बट आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम पे मैं बैठ जाऊं, और एक दिन आप बैठ ही जाओगे। अगर आप पूरा शिद्दत से कोशिश कर रहे हो तो बैठ ही जाओगे। तो ऐसा टाइम प्लान अगर बना हुआ है तो यू आर डेफिनेटली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये रिसर्च के बेसिस पर, यूएस की रिसर्च उसके हिसाब से, तो डेली प्लान आपके पास टाइम्ड होना चाहिए। लेट अस से डेली प्लान में कुछ ना कुछ, कभी कहीं जाना पड़ा, फैमिली, बैंक, फ्रेंड्स, कुछ जरूरत पड़ गई, अर्जेंट यू हैड टू गो, बट उसको फिर वीकली जो है, एटलीस्ट ये वीकली वाला हमारे लिए होना चाहिए कि वीकली बेसिस पर हम उस प्लान को जो है कैलिब्रेट करके कंप्लीट कर पाए। वीकली का जो टारगेट है वो तो बिल्कुल छूटना ही नहीं चाहिए। ऐसा आप स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाइए। अब अगर वो प्लान फेल होता है तो रिकैलिब्रेटेड फिर से बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो था इस वीक 2 वीक से नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट वीक से और जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा प्लान और ज्यादा चीजें पैक्ड होंगी, बट यू प्लीज मेक इट अगेन। यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप डिसअपॉइंट होके कि यार अभी तक नहीं हुआ जो करना था, वो आप बैठ जा सकते हैं, या फिर आप आगे का प्लान कर सकते हैं। तो इट इज बेटर कि आपने जो नहीं किया, जो मिस्टेक्स यहाँ पर किए हैं वो देखकर आगे का प्लान कर लीजिए। एंड यू हैव टू रिकैलिब्रेट इट। डोंट थिंक कि प्लान कर लिया बस सब कुछ सही है, हो जाएगा, शायद नहीं होगा, बट यू हैव टू रीप्लान अगेन एंड अगेन। फॉलो सिंगल सोर्स, मल्टीपल सोर्सेज जो फॉलो करते हैं उनका कई बार मोस्टली यही हर्ष होता है कि आप फिर नहीं क्वालिफाई कर पाते, बिकॉज डिफरेंट थिंग्स पढ़े और फिर एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहता है, राइट? तो फॉलो सिंगल सोर्स, एक पर्टिकुलर अगर आप गाइडेंस ले रहे हैं तो कोचिंग जो भी आप जो है जहां से ले रहे हैं इंस्टीट्यूट से, तो फॉलो दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, फॉलो दोज मेंटोर जो भी आपको बेस्ट लगते हैं। गो थ्रू द इंटरनेट, यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस है, सबका देखिए एंड उसमें से जो भी आपको बेस्ट लग रहा है उनके डेमो लेक्चर्स देखिए। और इफ यू आर गोइंग प्रिपेयरिंग फ्रॉम द बुक इटसेल्फ एंड यूट्यूब से कर रहे हैं तो यूट्यूब पे देख लीजिए कि कौन किसका लेक्चर्स आपको सबसे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। मैच किसी के साथ कर जाता है, किसी के साथ मैच होता है, तो उस हिसाब से दे कैन सेलेक्ट द टीचर एंड जो भी जिसका भी आपको सही लग रहा है, तो उस हिसाब से गो फॉर सिंगल सोर्स,
मल्टीपल सोर्सेस बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू कंसोलिडेट बिफोर द एग्जाम। बिफोर द एग्जाम एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि आपके पास थोड़ा सा एग्जाम से पहले भी आप चारों मॉड्यूल फटाफट रिवाइज कर पाए, ऐसा जो है प्रिपरेशन होना चाहिए। तो दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर फॉलोइंग सिंगल सोर्स। इसके अलावा जो भी आपका सिलेबस है उसका अगर एटलीस्ट आपने 50% पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है तो मॉक टेस्ट देना आपको शुरू कर देना चाहिए। मॉक टेस्ट देने का इंपॉर्टेंस ये है कि एग्जाम में अगर कुछ सरप्राइजेस आते हैं, यू आर ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर्ड। एंड इंटरफेस लाइक एडोटैप पे तो मैं वाउच कर सकता हूँ कि इंटरफेस जो एग्जाम का है वैसा ही इंटरफेस आपको ऑलमोस्ट जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उस समय पे मिलता है। तो इससे फायदा ये हो जाता है एग्जाम पे जब आप बैठते हो तो ऐसा लगता है कि आप बस वही एडुटैप वाला जो कोर्स है उसी का एग्जाम उसी का दे रहे हो, और आपको एक एंजाइटी जो होती है नया इंटरफेस देखकर वो नहीं होता। जब एंजाइटी का बैरियर नहीं है तो आप आराम से ओपनली सोच सकते हो एंड उसके हिसाब से जो नहीं भी आता, जो आता है उसमें से बनाकर आप जो नहीं आता उसका भी आंसर सही करके आ जाते हैं। एंड आप जब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो द रिजल्ट इज इन योर फेवर, ठीक है, मोस्ट केसेस। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस मॉक टेस्ट। एग्जाम से पहले जरूर आपको देना चाहिए, आई वुड से 5-6 मॉक टेस्ट तो पक्का देना चाहिए। अगर आप एडोटैप कोर्स का पार्ट है तो एटलीस्ट 10+ मॉक टेस्ट ईच, अलग अलग टाइप के पेपर्स आप ईच पेपर में जो है दे सकते हैं। लाइक आई एंड IFS के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स आते हैं एग्जाम में, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट, सभी तरह का जो है मॉक टेस्ट हमने दे रखा है। तो फिर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, ठीक है, एटलीस्ट एग्जाम से पहले एक टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए एंड दैट विल हेल्प यू आउट। फाइनली एग्जाम काफी डायनामिक हो चुका है, केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, दीज आर लाइक न्यूमेरिकल, कहीं से कोई फॉर्मूला दिया हुआ है तो उससे न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा IIBF, एंड यू विल गेट अ केस स्टडी फॉर श्योर। छोटे छोटे जो इंटरकेसीज होते हैं उसमें से भी केस स्टडी पूछ ले रहे हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड अगेन दैट यू कैन प्रिपेयर बाय गोइंग फॉर अ गुड मॉक टेस्ट। अच्छा मॉक टेस्ट देखिए जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम। इनको इग्नोर मत कीजिए, नॉर्मल बस पढ़ पढ़ के चले गए और एग्जाम देने बैठ गए तो वहां पर यही होता है, बड़े क्वेश्चंस केस स्टडीज देखकर कंफ्यूज ही हो जाते हैं, आता हुआ टॉपिक रॉन्ग करके आ जाते हैं। एंड फाइनली प्लीज फॉलो द प्रोसेस, देखते रहिए कि कब आपका एडमिट कार्ड, कब आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, डेट्स क्या है, 1 हफ्ते का ही टाइम होता है तो पहले से देख लीजिए। हम भी वीडियो लेकर आते हैं और बाकी हमारा वीडियो तो है ही ऑलरेडी कि कब टेंटेटिव टाइम रहेगा फॉर दिस टू कम, ठीक है। फरवरी मार्च में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन जो है आ जाए एंड यू हैव टू रजिस्टर। एंड उसके बाद देखते रहिए कि कब एडमिट कार्ड आ रहा है। एंड एग्जाम सेंटर पे सही समय पे पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये पूरा डिस्कशन आपने फिर इसमें ये फॉलो द प्रोसेस क्यों इंक्लूड किया, इसीलिए कि एग्जाम सेंटर पे टाइम पे अगर आप गेट क्लोजिंग टाइम से पहले नहीं पहुंच रहे हैं तो यू आर नॉट एट ऑल इन एनी केस अलाउड टू गिव द एग्जाम, और फिर आपको उतना टाइम नेक्स्ट साइकिल तक वेट करो तो इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो प्लीज फॉलो द प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो वन थिंग जिसकी वजह से आपका जो ईयर है वो रूइन हो सकता है, साइकिल का जो प्रिपरेशन है वो रूइन हो सकता है, right? So these are the things that you need to keep in mind, and let me tell you, to help you out in your exam related preparation, EduTab has come up with wonderful courses for you. इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में edutab.in टाइप करके वहां से आप इस पेज पर आ सकते हैं एंड इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। फर्स्टली वी हैव द JIIB मास्टर कोर्स जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको पढ़ाया गया है। अब एग्जाम इतना डायनामिक हो गया है कि आपको सारी चीजें पढ़नी है एंड उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो भी अटेम्प्ट करने हैं एंड एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन तभी आप कर पाएंगे। तो मास्टर कोर्स में शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू थोड़ा करके आपको पूरा जो सिलेबस है अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाया जाता है। 15-20 मिनट्स के वीडियोस है जिनके थ्रू आपका एग्जाम उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। तो 15-20 मिनट्स के आप अपना ब्रेक टाइम, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम को भी यूटिलाइज करके आराम से इन वीडियोस को देख सकते हैं एंड आपका वो चैप्टर का प्रिपरेशन हो जाता है। चैप्टर वाइज MCQs, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी आपको पढ़ाया जाता है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राइट फ्रॉम May 2023 इंक्लूडेड है यहाँ पर। यू आर गेटिंग 8 and 12 मंथ्स के वेरिएंट्स यहाँ पर हैं, जो भी आपको लेना है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन अवेल द डिस्काउंट ऑन दिस बाय टाइपिंग दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोड जो है चेंज होता रहता है, नॉट इज वीक 75 इट में चेंज, एंड जो भी कोड है उसमें एटलीस्ट 75% का आपको इस पर्टिकुलर कोर्स पर डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये तो चारों कंपोनेंट से रिलेटेड कोर्स हो गया।
अब अगर सिंगल कंपोनेंट का कोर्स आपको लेना है, लाइक सर मुझे सिर्फ IIFS का चाहिए, तो उसका भी मास्टर कोर्स है, ऑल्सो फॉर PPB, AFM, RBWM, राइट। एंड इसके अलावा अगर आप ऐसे हो कि सर मुझे लाइव क्लासेस के थ्रू ही ज्यादा मजा आता है, तो वी ऑल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्स जो कि रनिंग है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाते हैं, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन पेपर्स, और 6 months की वैलिडिटी एंड डिस्काउंट ऑफ अराउंड 80% ऑल्सो यू आर गेटिंग हियर विद दिस कोड JIB80। चारों कंपोनेंट्स को आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। लेट्स से लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाती है, तो यू नीड नॉट वरी, एंड द वैलिडिटी इज ऑफ 6 months। एंड आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक बार देखते हैं कि ये लोग पढ़ाते कैसा है, कैसे डॉक्यूमेंट्स इनके हैं, कैसे क्विज का इंटरफेस है, ये सब देखना है, तो आप हमारा ट्रायल कोर्स ले सकते हैं जिसमें सैंपल्स है सभी चीजों के, एंड यू कैन गो फॉर चेकिंग आउट दोस थिंग्स, ठीक है। तो ट्रायल कोर्स जस्ट ऑफ 1 रुपी आप पे करके आप यहाँ पर ये ले सकते हैं, 3 hour जैप ट्रायल कोर्स, ठीक है। तो these are the things, and apart from that if you have any other query you can always let us know on this number, और इसके अलावा you can drop a mail at hello@edutab.co.in. So wishing you all the best. Do not make this mistakes. Let me know how did you like this video in the comment section. Thank you.